तो बच्चा लोग हम यहाँ पहुँच गए हैं प्रश्नावली 4.2 में। बधाई हो, बहुत तेज गति से चैप्टर खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं प्रश्नावली 4.2 में। जो बच्चे प्रश्नावली 4.1 को नहीं देखे हैं या पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जा करके वो पुरानी वीडियो को वहाँ पर देख लें, क्योंकि उसमें यहाँ पर इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखते हैं तो शायद आपको ये चैप्टर यहाँ पर समझ में ना आए। तो भैया आप इस प्रश्नावली को हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए इसको करते हैं। तो इस प्रश्नावली को शुरू करने इसके पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अद्वितीय हल क्या होता है, केवल 2 हल और यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर पहले दिया गया पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। यहाँ हमें ट्रू फॉल्स बताना है, सत्य और असत्य, और ये भी बताना है कि क्यों। तो y बराबर 3x + 5 का ये एक अद्वितीय हल, केवल 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि अद्वितीय क्या है। अद्वितीय का अर्थ होता है यूनिक, मतलब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं y बराबर 3x + 5, तो इसको सॉल्व करने पर हम केवल एक हल प्राप्त होगा। केवल एक हल मतलब कि उसका केवल एक ही पॉइंट हमको मिलेगा, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। और इसका केवल 2 हल होने का, यानी कि इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, केवल 2 पॉइंट। और यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब है कि हमें कई सारे पॉइंट मिल सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर हमें मिल सकते हैं। तो अब इसमें हम इस समीकरण को अगर देखते हैं तो अब इस समीकरण को देखने पर हमें क्या समझ आता है। तो चलिए पहले इस समीकरण को लिख। तो बच्चा लोग ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन उतार लिया है और क्वेश्चन के साथ साथ हमने एक यहाँ पर ये टेबल बना दिया है। अब इस टेबल में हम यहाँ y की यहाँ पर हम रखेंगे x को और यहाँ पर हम रखेंगे y को, ये हमने यहाँ पर रख दिया है। अब x का हम कुछ मान रखेंगे और y का हमें जो मान मिलेगा वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x की जगह पर 0 रखते हैं, x की जगह पर हम यहाँ 0 रखते हैं। तो 0 रखने पर हमें क्या मिलेगा, y बराबर 3x + 5, ये हमारे पास यहाँ समीकरण है। इस समीकरण को रखने पर हमें यहाँ, अगर हम x की जगह पर 0 रख दें, x बराबर 0, तो y बराबर हमें मिलेगा 3 × 0 + 5, यानी कि y बराबर हमें मिल जाएगा 5, क्योंकि 3 × 0 तो हमें 0 हो जाएगा और y बराबर हमें मिल जाएगा 5। तो y का मान हमें यहाँ 5 मिल गया, हम यहाँ इसमें लिख दिए। अगर हम x की जगह पर 1 मान लें तो हमें क्या मिलेगा, तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, अब x बराबर 1 रखने पर हमें क्या मिलेगा, y बराबर 3 × 1 + 5, तो 3 × 1 3 हो जाएगा और +5, 3 × 1 3 और यहाँ पर +5, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें 8 मिल जाएगा। तो जब हमने x की जगह पर 1 रखा तो हमें y की जगह पर 8 मिल गया। अब बच्चा लोग एक चीज़ ध्यान दो कि मैंने यहाँ 0 रखा तो हमें ये मिला, 1 रखा तो ये मिला। ऐसा ही अगर हम और भी मान अगर x के रखते जाते हैं तो हमें y के और मान मिलते जाएंगे। 2 रखेंगे तो हमें यहाँ कुछ मिलेगा, 3 रखेंगे तो हमें यहाँ कुछ मिलेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर ये हमें क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है एक अद्वितीय हल, केवल 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अगर अद्वितीय होता तो अद्वितीय होने पर तो हमें यहाँ पर केवल 1 हल मिलता, तो हमें यहाँ 2 हल मिल गए हैं। अब 2 हल भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें हम और भी अगर मान रखेंगे, जैसे अगर हम x की जगह पर 3 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 0 रख दिया हमने, 1 रख दिया। अगर 2 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो y बराबर हमें मिलेगा 3 × 2 + 5 मिल जाएगा। अब y बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ये टोटल हमारे पास 11 हो जाएगा। इसका एक और हल हमें मिल गया। तो जब हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो हमें 11 मिल जाता है। तो भैया अब आप एक चीज़ समझिए कि आपको यहाँ पर ना 1 हल मिल रहे हैं ना 2 हल मिल रहे हैं, यहाँ बहुत सारे हल मिल रहे हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे हल मिल रहे हैं, इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। और एक चीज़ बच्चे लोग ध्यान दो कि जब कभी भी हमारे पास अगर एक ही समीकरण दिया गया हो, समीकरण की बात मैं कर रहा हूँ, एक ही अगर हमारे पास समीकरण दिया गया हो, जो मैंने बात करी थी कि आप अगली कक्षाओं में जाओगे तो अगली कक्षाओं में आप लोगों को यहाँ पर समीकरण युग्म मिलेगा, मतलब एक नहीं, आप लोगों को 2 समीकरण मिलेंगे। बट यहाँ पर आप लोगों के पास एक ही समीकरण है, y बराबर 3x + 5, बस ये एक ही समीकरण है। तो जब एक समीकरण होता है तो उसमें उस कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है बच्चे लोग। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसके 3 हल निकाले हैं, आप इसी को 4 हल, इस प्रत्येक समीकरण में से आपको सबका 4 हल निकालना है यहाँ पर। तो चलिए इसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2x + y = 7। अब देखो बच्चे लोग, यहाँ पर हमने यहाँ पर
क्वेश्चन हमने यहाँ उतार लिया है। अब इस क्वेश्चन में हम अगर x की जगह पर 0 मानते हैं, x की जगह पर 1 आप इसके बाद मानना, 0 0 1 2 3 इस तरीके से चलो तो 0 पे एक मान मिलेगा, 1 पे दूसरा, 2 पे तीसरा और 3 पे आपको चौथा मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2x + y = 7। अगर हमने x की जगह पर 0 रख दिया तो 2 × 0 हो जाएगा प्लस y = 7 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 2 × 0 यानी 0 ही हो गया, यानी कि y बराबर हमें 7 मिल गया। तो ये हमारा पहला मान हो गया। इसके बाद अगर हम x की जगह पर 1 मान लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 × 1 + y = 7। तो 2 × 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस y = 7 हो जाएगा। अब y बराबर हम जब पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये -2 हो जाएगा और y बराबर हमें इधर 5 मिल जाएगा। तो हमें ये दूसरा मान मिल गया। पहला मान 7 मिला इसका, दूसरा मान 5 मिला। पहला मान हमने इसका 0 रखा, x की जगह पर 1 रखा। अब देखो तीसरा मान हमें क्या मिलेगा, हम x की जगह पर 2 मान लेते हैं। तो 2 जब मान लेंगे तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 2x + y = 7। इसको हमने 2 मान लिया तो 2 × 2 + y = 7 हमें मिला। अब इसको ये 4 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 7 - 4, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3। ये हमको तीसरा मान मिल गया। इसके बाद चौथा मान हमें जब निकालना होगा तो चौथे मान के लिए हम इसको x की जगह पर 3 रख देंगे, तो 2 × 3 हो जाएगा प्लस y = 7 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हमारे पास हो जाएगा 7 - 2 × 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये y बराबर हमें 1 मिल गया। अब इस तरीके से आपको यहाँ 4 मान मिल गए हैं। अब 4 मान मिल जाने पर आपको इसे दिखाना कैसे है, तो दिखाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर फिर से वही टेबल बनानी। इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी टेबल बना ली है। अब इस टेबल में हम एक लाइन यहाँ से बीच से खींच देंगे जिससे कि ये पार्टीशन हो जाए। अब हमने ऊपर x लिख दिया, नीचे y लिख दिया। x का मान जब हमने 0 रखा तो 0 रखने पर हमें 7 मिला। जब हमने यहाँ पर 1 रखा तो 1 रखने पर हमें यहाँ 5 मिला। जब हमने यहाँ पर 2 रखा तो 2 रखने पर हमें यहाँ 3 मिला। और जब हमने यहाँ पर 3 रखा तो 3 रखने पर हमें यहाँ पर 1 मिला। तो इस तरीके से इसके ये 4 मान यहाँ पर हमारे निकल के आ गए। इसी तरीके से अगला भी क्वेश्चन यहाँ पर है πx + π = 9। तो यहाँ पर ये पाई के पदों में इसका आंसर आएगा। हमने इधर यहाँ पर क्वेश्चन उतार लिया है πx + y = 9। तो जब हम x की जगह पर 0 मानते हैं तो पाई भी हमारा 0 हो जाएगा, पाई x से गुणा हो करके, प्लस y = 9। अब ऐसा करने पर हमें यहाँ पर ये 0 हो जाएगा तो y बराबर हमें 9 मिल गया। इसी तरीके से जब हम x की जगह पर यहाँ 1 मान लें तो x की जगह पर 1 मान लेने पर पाई और 1 से गुणा होगा जब, तो पाई बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पाई प्लस y = 9 और y बराबर हो जाएगा 9 - पाई। आपको इतना करके छोड़ देना है, ये आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। इसी तरीके से आगे जब हम x की जगह पर 2 रखते हैं तो 2 रखने पर हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2 पाई प्लस y = 9, y बराबर 9 - 2 पाई। ये अगला मान आ गया। इसी तरीके से जब हम x की जगह पर 3 रख देंगे तो 3 रखने पर हमें यहाँ पर मिल जाएगा पाई × 3 प्लस y = 9। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 3 पाई प्लस y = 9, y बराबर 9 - 3 पाई। इस तरीके से हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई। इसके लिए भी हम यहाँ टेबल बना देते हैं। आपको यहाँ पर ये फटाफट टेबल बना लेनी है और इस टेबल को बना करके यहाँ पर 5 टुकड़े करने हैं इसके। पहले में आप लोगों ने x और y इधर लिखा। पहला हमने जब हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो 0 रखने पर हमें इधर 9 मिलता है। फिर जब हमने यहाँ पर 1 रखा तो 1 रखने पर हमें यहाँ 9 - पाई मिलता है। फिर जब हमने यहाँ पर 2 रखा तो यहाँ पर 9 - 2 पाई मिलता है। फिर जब हमने यहाँ पर 3 रखा तो 9 - 3 पाई मिलता है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर आंसर इसका मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है x - 4y। ये क्वेश्चन आप लोगों को अपने से करना है और होमवर्क है ये आप लोगों का, ये आपको अपने से करना है। ठीक है बच्चे लोग, पहले क्या करोगे, पहले आपको ये करना होगा कि इसका आप पक्षांतर करोगे। पक्षांतर यानी कि x बराबर 4y है तो इसको आप यूँ करोगे कि x - 4y = 0। ये आपको पहले पक्षांतर करना है। फिर यहाँ x का आप मान रखोगे तो y का मान आपको आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन सा समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। अब देखो ये आपको कैसे करना।
तो अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन सा समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन नहीं है। तो भैया आप एक चीज़ ध्यान दो कि मैंने पिछली कक्षाओं में आप लोगों को बताया हुआ है, फिर से बता रहा हूँ, फिर से समझो। 0,2, 2,0, 4,0 ये जो है इस तरीके से हम यहाँ निर्देशांकों को दिखाते हैं। अब इसमें जो ये शून्य है यानी जो पहला वाला होता है वो हमारा x का मान होता है और दूसरा वाला y का मान होता है, x, y इस रूप में यहाँ पर इसको लिखा जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर शून्य जो है वो x का मान है और 2 जो है वो y का मान है। यही सब में आप लोगों को लगाना है। ये x का मान है, ये y का मान है, ये x का मान है, ये y का मान है, ये x का मान है, ये y का मान है, ये x का मान है, ये y का मान है। अब आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा यहाँ पे ये युग्म है जिसको रखने पर यहाँ पर ये संतुष्ट हो जाता है, मतलब ये बराबर आ जाता है। दोनों साइड आप लोगों को बराबर यहाँ पर आ जानी है। अगर ये बराबर आ जाता है तो इसका मतलब कि वो उसका हल है, अगर ये बराबर नहीं आता है तो उसका हल नहीं है। ठीक है बच्चे लोग, अब ये कैसे होगा जरा मैं इसको करके बताता हूँ, तब आप लोग यहाँ पर समझोगे। तो ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन अपना उतार लिया है। अब आप लोगों को यहाँ पर इसका मान इस समीकरण में रखना है। तो देखिए हम इसको देखते हैं यहाँ पर, अगर हम शून्य रखते हैं तो शून्य रखने पर y का मान हमारा 2 आता है या नहीं। तो हम यहाँ पर x का मान शून्य रखते हैं। x का मान शून्य रखने पर x का मान शून्य रखने पर अगर y हमें 2 मिल जाता है तो इसका मतलब ये जो है ये उसका एक शून्यक है, ये उसका एक हल है। तो यहाँ पर x का मान हम शून्य रखते हैं और माइनस 2y बराबर 4। तो माइनस का 2y बराबर 4 यहाँ पर हमारे पास इसमें आ गया है। अब हमें मिलेगा माइनस का 2y बराबर 4 और माइनस का y बराबर 4/2, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब कभी भी अगर कभी कोई एक संख्या अगर किसी चर के साथ या किसी अचर पद के साथ अगर गुणे में है तो वो पक्षांतर होने पर भाग में चली जाती है। तो यहाँ पर ये भाग में आ गया। इसको हम जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर ये हमें 2 मिल जाएगा। अब बच्चा लोग एक चीज़ ध्यान देना कि ये 2 तो आ गया है, लेकिन ये 2 यहाँ पर 2 नहीं है। आपको यहाँ पर इसको 2 नहीं मानना है, यहाँ पर आपको माइनस लगा हुआ है। तो y का मान हमें यहाँ जब इधर माइनस हटेगा तो इधर माइनस लग जाएगा। तो ये माइनस इधर आ गया तो यहाँ पर ये माइनस का 2 हो गया। आपको यहाँ मिलेगा 0,-2। इसका मतलब ये पहला वाला जो है ये इसका हल नहीं है। 0,2 नहीं, आपको 0,-2 मिल रहा है, तो इसलिए पहला वाला नहीं है। दूसरा 2,0, इसको जब हम करेंगे तो इसको करके देखते हैं। जब हमने x का मान 2 रखा, दूसरे वाले क्वेश्चन के हिसाब से जब हमने x का मान 2 रखा तो x का मान 2 रखने पर हमें मिलेगा x माइनस 2y बराबर 4 में 2 माइनस 2y बराबर 4। 2 माइनस 2y बराबर 4 यहाँ हो जाने पर हमको यहाँ माइनस का 2y बराबर 4 माइनस 2 मिलेगा, और 4 माइनस 2 मिलेगा तो यहाँ इधर हमें 2 मिला, और माइनस का y बराबर 2/2। अब ये कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है बच्चा लोग, जब भाग होता है तो भाग होने पर यहाँ 1 मिलता है। अगर हम इसको घटाते हैं आपस में तब भले 0 हो जाता है, लेकिन भाग करने पर हमें 1 मिला, और माइनस y दिया है इसलिए इधर आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये भी हमारा इसका 0 नहीं है। ठीक है बच्चे लोग, अगला 4,0। 4,0 जब हम रखेंगे तब देखते हैं ज़रा क्या होता है यहाँ पर। तो x की जगह पर जब हम 4 रखते हैं, x बराबर 4 रखने पर, तो x बराबर 4 रखने पर हमें क्या मिलेगा, तो x माइनस 2y बराबर 4 में 4 माइनस 2y बराबर 4, तो यहाँ पर -4, तो यहाँ पे माइनस का 2y बराबर 4 माइनस 4 मिलेगा, माइनस का 2y बराबर 0 मिलेगा, y बराबर 0/-2 मिलेगा, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। अब ये हमारा सही है, क्योंकि 0 के बटे में कुछ भी आप रखोगे +2 -2 कुछ भी रखोगे तो वो यहाँ आगे 0 हो जाएगा। तो हमने जब x बराबर 4 रखा और y हमें 0 मिल गया, इसका मतलब 4,0 जो है वो सही है। 4,0 यहाँ पर इसका हल है। अब ये हमारा इसका हल है। इसके बाद अगला √2, 4 √2। अब इसको जब हम रखते हैं तो इसको करके देखते हैं ये भी इसका हल आता है या नहीं आता है। तो अब यहाँ पर जब x बराबर √2 तो यहाँ पर हमें मिलेगा x
माइनस 2y बराबर 4, √2 माइनस 2y बराबर 4, 2y बराबर 4 माइनस √2 और y बराबर 4 माइनस √2/2। अब ये हमारे पास यहाँ पर आ गया है, तो ये तो इसका हल तो अब ये तो इसका हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये एक अपरिमेय संख्या यहाँ पर आ गई है। जब हम इसको 2 से इसको अगर काट भी देंगे तो ये संख्या हमारी नहीं कटेगी, √2 से यहाँ पर नहीं कटने वाली है, इसलिए ये जो है ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर √2, 4√2 जो है वो इसका हल नहीं है। आप लोग लिखोगे √2, 4√2 इसका हल नहीं है। ठीक है बच्चे लोग। अगला हमारे पास आता है 1, 1। तो अब 1, 1 यानी कि हम x का मान 1 रखें और हमें y भी 1 मिलेगा। तो ऐसा करने के लिए हमें x माइनस 2y बराबर 4, यहाँ पे हमने 1 रखा, 2y बराबर 4, तो यहाँ पर माइनस का 2y बराबर 4 माइनस 1 और माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 3, y बराबर हो जाएगा -3/2। ये आपका यहाँ पर सॉल्व होकर के आ जाता है। तो हमने 1 रखा तो यहाँ -3/2 आ रहा है, इसका मतलब कि ये भी इसका हल नहीं है। तो आप लोग अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पर आपको केवल ये तीसरा वाला जो है इसका हल मिलेगा, बाकी सभी जो है इसके हल नहीं है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। अब बच्चे लोग अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आई हो तो इन सब का PDF आप लोगों को चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप को आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को आने वाली सारी अपडेट्स और किसी भी तरीके की डाउट्स आप वहाँ पर पूछ सकते हो। आपको अपडेट्स वहाँ पर सारी मिलती हैं। आगे k के किस मान के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2, y बराबर 1, समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। तो बच्चा लोग जैसे यहाँ पर हमारे पास x और y का मान दिया गया था, वैसे ही यहाँ पर भी x और y का हमें मान ही दिया गया है। इसको आप यूँ लिख सकते हो 2, 1 इस रूप में। तो इस रूप में अगर आप यहाँ पे लिख सकते हो तो इसका मतलब कि x का मान आप यहाँ रखोगे, y का मान भी आप यहाँ पर रखोगे, आपको ये k का मान आपको यहाँ पर एक चर के रूप में यहाँ पर मिल जाएगा। तो जब हम यहाँ 2 और 1 को रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, जरा इसको हल करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, ये हमारे पास है 2x + 3y बराबर k। 2x + 3y बराबर k, x, y बराबर हमें दिया गया है 2, 1। अब हम यहाँ x और y का मान रखेंगे, 2 × 2 + 3 × 1 बराबर k। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो 2 × 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा और 3 × 1 यहाँ पर 3 हो जाएगा बराबर k। अब 4 और 3 को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पर ये 7 हो जाएगा। आपको ये k का मान यहाँ पर मिल गया, k बराबर आपको यहाँ पर 7 मिल गया। तो इस तरीके से k का मान हमें यहाँ पर आंसर के रूप में मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को व्हाट्सएप ग्रुप को आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन पूछने हो या फिर किसी भी तरीके का डाउट अपना सॉल्व कराना हो तो वहाँ पर आप हमें पूछ सकते हैं। और आने वाली अपडेट्स के लिए आप वहाँ हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।